आर यू रेडी? ओके, स्टार्ट करते हैं। बर्ट्रैंड रसल वाज बोर्न इन आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड चैप्टर से ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश 100 मार्क्स क्लास 12 के लिए, और इसके ऑथर बर्ट्रैंड रसल है। तो बर्ट्रैंड रसल वाज बोर्न इन, बर्ट्रैंड रसल का जन्म कब हुआ था, कौन से ईयर में? अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से आ रहा है तो आप अपना आंसर कमेंट करके भी नीचे दे सकते हैं। कमेंट करके आप अपना नीचे आंसर दे सकते हैं अगर आपको आंसर पहले से मालूम है तो, ओके। और नहीं तो यहाँ पे सीख लेंगे जो मैं आंसर बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी 1872। राइट आंसर इज 1872। 1872 में इनका जन्म हुआ था। डू यू अंडरस्टैंड? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बर्ट्रैंड रसल वाज डाइड इन, बर्ट्रैंड रसल वाज डाइड इन, बर्ट्रैंड रसल की मृत्यु कब हुई थी, कौन से ईयर में? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और बताइए। ओके फाइन, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर मालूम है तो कमेंट कीजिए, नीचे रुकना नहीं है। ओके वेरी गुड। तो अब तक आपने कमेंट कर दिया होगा आंसर। अब आप तुम मिला लो कि आंसर सही है या गलत है। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर होगा डी 1970, 1970। राइट आंसर होगा डी 1917, 1970। अगर तुमने सही जवाब दिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर गलत है तो कुछ सीख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रसल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर, रसल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर, रसल साहब को नोबेल प्राइज किस चीज़ के लिए मिला था? गेस कीजिए क्या आंसर हो सकता है। कॉमन है, लिटरेचर पढ़ते हैं हम लोग और इनमें इनकी जिक्र हुई है, तो वेरी इजी क्वेश्चन है। आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, फिर मैं बोलूँगा तो मिला लीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी और आप कनेक्ट रहेंगे हमसे। ओके चलिए, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा बी, लिटरेचर। जी हाँ, इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। राइट आंसर होगा बी, लिटरेचर। ओके आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रेस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज, द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रेस्पेक्ट इन विच आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इंड्यूबिटेबल मीन्स होता है जाहिर या स्पष्ट। सबसे जाहिर या स्पष्ट फैक्टर वो क्या चीज़ है, किस रेस्पेक्ट में आइडियाज़ आइडियाज़ के आधार पे इंसानों की हेल्प हुई, ये आपको बताना है। ओके फाइन। तो आइडियाज़ से जितने भी हेल्प हुए हैं उसमें चैप्टर में, अगर चैप्टर के आधार पे हम बात करेंगे तो इसमें लोगों की संख्याएँ कम थी और उसको बढ़ाने की बात की जा रही थी। ओके तो इसका राइट आंसर होगा बी, नंबर्स। ओके, द मोस्ट इंडिविटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज नंबर्स। राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्राइमरली वॉज, सर्वाइवल मीन्स क्या होता है? जीवन यापन, अस्तित्व में होना, और होमोसेपियंस ज्ञानी मानव को कहा जाता है। तो आमतौर से सर्वाइवल इंसानों की जो ज़िंदगी थी वो क्या थी, कैसी थी? इसमें देखिए ऑप्शन में आपको क्या लगता है क्या आंसर हो सकता है। आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। ओके फाइन, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा ए प्रॉब्लम। ए होगा आंसर, ए प्रॉब्लम। ओके, सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्राइमरली वॉज अ प्रॉब्लम। प्रारंभ में इंसानों की जो अस्तित्व थी, जिंदगी थी, वो एक प्रॉब्लम में थी। आसान नहीं था ज़िंदगी, न सुविधाएं, न फैसिलिटी, न लैंग्वेज, कुछ भी नहीं था। तो एक प्रॉब्लम ही था उनकी ज़िंदगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर यू रेडी? ओके, अगर आंसर आपको पहले से आए तो आप कमेंट भी करके अपना आंसर दे सकते हैं। ह्यूमन बींग्स सफ़र मोर ड्यू टू देयर, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ह्यूमन बींग्स सफ़र मोर ड्यू टू देयर, इंसान जो कष्ट सहते हैं, सफ़र मिस होता है कष्ट सहना, उसका सबसे बड़ा वजह क्या है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर? ओके, तो आप अपना आंसर कमेंट कर चुके होंगे। अब मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा बी, इंटेलिजेंस। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा बी, इंटेलिजेंस। ह्यूमन बींग सफ़र मोर ड्यू टू देयर इंटेलिजेंस। जितना हम अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, कहते हैं ना, द मोर नॉलेज द मोर कन्फ्यूज़न। जितनी आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, जितना नॉलेज होगा, उतना ही कन्फ्यूजन होगा और उतनी ही आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, राइट नाउ अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर आई एम नॉट सेइंग दिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट ड्यू टू, वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट ड्यू टू, क्या होगा आंसर? आज हम तरह तरह के जो मनोरंजन, मन बहलाने के, इंटरटेनमेंट के बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, उसकी क्या वजह हो सकती है? ओके, तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर आंसर जो होगा वही मैं बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आवर इंटेलिजेंस। राइट आंसर इज ए, आवर इंटेलिजेंस। वी आर मोर फ्रेंडली, वी आर मोर फ्रेंडली, गेस कीजिए क्या हो सकता है आंसर? विद इन द हार्ट, आउटसाइड द हार्ट, एवरीवेयर, नोवेयर। हार्ड मिस होता है जानवरों का झुंड, झुंड को दिखाता है HERD, हार्ड, द ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ओके फाइन, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा ए, विद इन द हार्ट। राइट आंसर होगा ए, विद इन द हार्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर यू रेडी? ओके, आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड। यस, आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड। भाषा के बाद वह कौन सी चीज़ है जो इंसानों की सबसे ज़्यादा मदद की है? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और आप अपना आंसर नीचे कमेंट करके दीजिए अगर आपको आ रहा है आंसर तो, और नहीं तो फिर आप यहाँ से सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ओके फाइन, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा सी, फायर। जी हाँ, राइट आंसर होगा सी, फायर। आग की खोज ने इंसान की बहुत मदद की है। ओके, तो राइट आंसर होगा सी, फायर। ओके, आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड इज आंसर सी, फायर। ओके, द टेमिंग, टेम मीन्स होता है पालतू बनाना। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ। घरेलू जंतुओं को या पशुओं को पालतू बनाने से ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा? ज़िंदगी का क्या हुआ बताइए? तो राइट आंसर होगा इसका ए, प्लीजेंटर। पशुओं के शुरुआती में हेल्प लेने से हमारे जीवन सरल हो गया और बहुत ही आनंददायक हो गया। राइट आंसर होगा ए, प्लीजेंटर। सिविलाइजेशन टॉट अस, सिविलाइजेशन टॉट अस, सभ्यता हमें क्या सिखाती है? सिविलाइजेशन टॉट अस। इन दिनों गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ने लगी है तो प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं है, गर्मी तो है ही। वो क्या होता है कि वीडियो बनाते समय फ़ैन की आवाज़ आ जाती है तो वॉइस क्लियर नहीं हो पाती है, तो फ़ैन से अलग हट के ये करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा गर्मी है। और ऊपर से मैंने ये भी पहन रखी है तो गर्मी लगेगी ही। ओके, कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। सिविलाइजेशन टॉट अस, तो सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाती है? राइट आंसर होगा इसका बी, बी ह्यूमन। राइट आंसर होगा बी, बी ह्यूमन, कि इंसान बनो। हमारी सभ्यता ये सिखाती है हमें, हमारी सिविलाइजेशन, कि सबसे पहले इंसान बनो, बी ए ह्यूमन, इंसान बनो, ये सिखाती है। ओके, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। विच क्रिएचर, क्रिएचर मीन्स जीव, जंतु। विच क्रिएचर डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर इन विंटर, विच क्रिएचर डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर इन विंटर। जाड़े के दिनों में, विंटर मीन्स शीत ऋतु, जाड़े के दिनों में कौन सा जंतु इसमें से है जो भूख से मर जाती है? चलिए तो मैं आपको बता दूं, राइट आंसर होगा बी, बर्ड्स। राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, बर्ड्स, चिड़िया मर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ये किसने लिखा है? हु रोट वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ये किसने लिखा है? हु रोट वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, किसने लिखा है? चलिए अब तक आपने अपना आंसर कमेंट करके दे भी दिया होगा। चलिए अब मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा बी, बी रसल, बी, बी रसल, बी फॉर बर्ट्रैंड रसल। राइट आंसर होगा बी, बर्ट्रैंड रसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। यस, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम आते ही आपको ऑथर का नाम याद आ गया होगा और अब तक तो आपने अपना आंसर कमेंट भी कर दिया होगा नीचे। वेरी गुड, ठीक है। तो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज़ बीन रिटन बाय, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आप बता दिए होंगे। चलिए मैं बता देता हूँ, फॉर्मेलिटी है। राइट आंसर होगा डी,
बर्ट्रैंड रसल, बी रसल यानी बर्ट्रैंड रसल। ओके, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। फिर हम लोग अगले दिन अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो, आपकी तैयारी अच्छी से चले, आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। और अपने विचार, अपने जो भी आइडियाज़ या जो प्रॉब्लम या जो त्रुटि वीडियो में रह गई होगी, आप उसे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।